वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि ये आज का लास्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं। टोटल हम लोग ने 6 लेक्चर किए हैं प्रीवियस वीडियोस में और हम लोग ने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट समझे हैं। द ओनली रीजन इज स्टूडेंट्स फाइंड दिस डिफिकल्ट बिकॉज 9th और 10th में ये चैप्टर का कोई कनेक्शन नहीं है, हमने 9th क्लास में पढ़ा नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा टफ जाता है। बट मैंने आपको बेस्ट तरीके से, बेस्ट एग्जाम्पल से समझाने का ट्राई किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियोस को गो थ्रू करें, अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक रिवीजन भी आपके लिए लेके आऊंगा। आज का लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7। पहले हम लोग लेक्चर नंबर 7 खत्म कर देते हैं। अब ये जो टॉपिक है उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट जनरेट होने वाली है उसी को हम क्या बोलेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? हमारे अप्लायंसेस चलाती है। जैसे हमने फैन ऑन कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हुई और फैन रोटेट होना चालू किया और मस्त हवा आना चालू हुई। जैसे ही ट्यूबलाइट ऑन किया, स्विच ऑन किया तो हम लोग को क्या मिलने लगा? लाइट एनर्जी मिलने लगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशन है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सोचोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी है जहां पे हम क्या करते हैं, हीट जो हमको रिक्वायर्ड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से लेते हैं। आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप किचन में जाओगे तो ओवन हम लोग चलाते हैं स्टूडेंट्स खाना गर्म करने के लिए। जैसे ही स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ओवन गर्म करना चालू करेगा चीजें। इलेक्ट्रिक आयन आपके घर में होगी, कपड़े इस्त्री करने के लिए यूज करते हैं तो उसमें भी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी तो बहुत सारी हीट क्या होती है? जनरेट होती है एंड आपके कपड़े जो है वो प्रेस होने लगते हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन ले सकते हैं विच इज वन ऑफ दिस इज नथिंग बट हीटिंग। अगर आप देखोगे इसके बाद का जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट कर सकते हैं बट वो बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। सो इसको पहले डिफाइन कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस वायर, जब इलेक्ट्रिसिटी हाई रेजिस्टेंस वायर में से जाती है तो क्या होता है? द वायर प्रोड्यूसेस हीट, द वायर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हीट। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब वो जो रेजिस्टेंस वायर है उसका बहुत रेजिस्टेंस ज्यादा रहता है। रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब स्पीड ब्रेकर रास्ते में ज्यादा आने वाले हैं और लंबे लंबे स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं, बहुत हाई रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रॉन जो है, जो चार्जेस है, इट विल नॉट मूव फ्रॉम, इट विल अनेबल टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो क्या होगा? अब उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी तो ले ली है और हमने सीखा है एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी प्रोड्यूस। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी प्रोड्यूस, उसने तो एनर्जी ले लिया है इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, बट अभी क्या होगा? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा पाएगा। तो क्या होगा? जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट स्टार्ट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना चालू होगी और आपको हीटिंग इफेक्ट जो है उसके एप्लीकेशंस मिलेंगे। ऐसा ही सेम होता है इलेक्ट्रिक आयन में, ऐसा ही सेम होता है ओवन में, ऐसा ही सेम चीज होता है गीजर में, बहुत सारे अलग अलग, ऐसा ही सेम चीज टोस्टर में भी हमने देखा गया है। तो हाई रेजिस्टेंस जो वायर होता है, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है निक्रोम वायर का। निक्रोम स्टूडेंट्स एक टाइप का वायर है जो 4 अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। इसका नाम भी उसी से है, निक्रोम। नी मतलब निकल, फिर सी मतलब क्रोमियम, और इसके अंदर और 2 मटेरियल है, Mn दैट इज मैंगनीज एंड Fe मीन्स आयंस। तो ये 4 अलग अलग मटेरियल से निक्रोम वायर बना होता है जिसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है स्टूडेंट्स। उसमें से इजीली करंट पास नहीं हो सकता। तो क्या करते हैं, जो इतना भी करंट जाएगा थोड़ा कम करंट जाएगा, बाकी का जो करंट है इलेक्ट्रिक करंट दैट स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू हीट और हमको एप्लीकेशन मिलता है हीट एनर्जी का। तो आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझा। मैं आपको इसके एप्लीकेशन भी बताने वाला हूं। अब जो हीट एनर्जी है, ऑब्वियसली हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। तो द क्वेश्चन इज कितना हीट जनरेट करेगा ये, कितना हीट जनरेट करेगा, है ना? तो हीट कितना जनरेट करेगा वो हम लोग को समझेगा। अगर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये भी समझेगा, ठीक है? तो हम लोग ने एनर्जी पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू टाइम। कितना पावर वो इनटेक करता है और कितने टाइम के लिए चालू रहता है।
मैंने बताया था जब भी इलेक्ट्रिक बिल काउंट करते हैं तभी हम ये फैक्टर कंसिडर करते हैं कितना एनर्जी लिया अप्लायंस ने। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। अब हम लोग ने पढ़ा है पावर को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी आई। हम लोग ने ये भी डिराइव किया था एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स, दैट पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लेना। वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिलेगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देता हूं। नाउ सब्स्टिट्यूट पावर के बदले हम लोग क्या डालेंगे, V इंटू आई। सो E इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वी आई। पी के बदले वी आई और इधर एक पहले से टी था। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो E इज इक्वल टू वी आई इंटू टी है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग को ये मिल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ को बुलाएंगे। तो ओम भाई हम लोग को एक लॉ देके गया है, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये जो V है इधर भी V दिख रहा है तो V के बदले में क्या डालूंगा, आई आर डालूंगा। अब ये एनर्जी E है तो यहाँ पे हमको हीट एनर्जी मिलने वाली है तो मैं H लिख देता हूं, है ना। E एनर्जी हीट एनर्जी सेम ही हुआ तो H इज इक्वल टू भी V के बदले आई आर डालने वाले हैं और इधर पहले से I और T है तो I इंटू टी हो जाएगा। अब I अगर आप देखोगे तो 2 बार आएगा तो I स्क्वायर आर टी। यही फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हीट कैलकुलेट करने का, कितना हीट जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो किस पे डिपेंड करता है, वो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जितना करंट ज्यादा उतनी हीट ज्यादा। H इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट भी बढ़ेगा। एंड H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितने टाइम के लिए आप ओपन रखोगे, जितने टाइम के लिए आप स्विच ऑन रखोगे, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, उतने टाइम के लिए हीट जनरेट होगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझा स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस है जितना करंट ज्यादा जाएगा उतना हीट जनरेट होगा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और टाइम, ऑब्वियस है आप ज्यादा टाइम के लिए चालू करोगे तो ओवन और गर्म होगा, ज्यादा टाइम के चालू करोगे तो गीजर भी ज्यादा गर्म होगा और हम लोग का इलेक्ट्रिक आयन भी टाइम के हिसाब से ज्यादा गर्म होने लगता है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये फॉर्मूला याद रख लेना, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो स्टूडेंट्स दैट वाज द फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड हीट प्रोड्यूस बाय द अप्लायंस। तो वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। अब ये जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था, ये फॉर्मूला दिया था जूल्स ने। जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे जूल्स लॉ। ठीक है, जैसे वर्क डन बोला ना, वर्क डन जूल में होता है, तो जूल के साथ साथ इन्हें ये जूल्स लॉ भी दिया हुआ था। तो जूल्स लॉ भी एग्जाम में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, या तो हम लोग को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लॉ भी बोलते हैं इसको। तो देख लेते हैं, द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर, ये फॉर्मूला को ही डिफाइन करना आपको और कुछ नहीं है, कुछ नया लॉ नहीं है। जैसे कि हम लोग का ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग जूल्स लॉ ऐसे ही डिफाइन करेंगे। द हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, कॉमा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड। इजी है, आप आई स्क्वायर आर टी याद रख लो, हीटिंग इफेक्ट का आपको जूल्स लॉ याद रह जाएगा। तो जूल्स लॉ क्या बोलता है, द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, the square of the current flowing through it, comma resistance of the wire, comma time for which the current is passed through it। तो ये हो गया जूल्स लॉ। अब ये जूल्स लॉ के हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। इस पे बेस्ड हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलते हैं, चाहे वो गिव रीजन में हो, चाहे वो 1 मार्क में हो, या चाहे वो हम लोग को 3 मार्क्स का आंसर हो। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैंने शॉर्ट में लिखा है HEEC। सो एप्लीकेशन में हम लोग टोटल 3 एप्लीकेशन देखने वाले हैं स्टूडेंट्स, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। पहला, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, हीटर, गीजर एक्सेट्रा। मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स, इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ओवन, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयन, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका एक वायर होता है जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, जिसमें से करंट बहुत कम जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे करंट जाने लगेगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक आयंस है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर।
एंड वो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी उन्होंने ली है तो वो किस में कन्वर्ट करना चालू कर देंगे, वो हीट में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। और हमारा एप्लीकेशन वही है कि गीजर में पानी गर्म होना चाहिए, ओवन में खाना गर्म होना चाहिए, हीटर टोस्टर वगैरह में भी हमको हीट चाहिए होती है। तो ये पहला एप्लीकेशन है कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जिसमें हीट चाहिए होती है वो हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से लेते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी दिया, हीट में ले लिया, अच्छा है ना स्टूडेंट्स, राइट। इलेक्ट्रिसिटी दो, हीट ले लो, सिंपल। तो ये हमारे एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है जनरली। सेकंड हम लोग को देखना है, इस पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, और थर्ड वाला भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। सेकंड देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हम लोग लाइट एनर्जी यूज करना है, लाइट हमको चाहिए। बल्ब की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नॉट ट्यूबलाइट। तो बल्ब के अंदर आपने देखा रहेगा एक फिलामेंट होता है, ऐसा दो बीच में फिलामेंट होता है स्टूडेंट्स। वो फिलामेंट अगर आप देखोगे तो बल्ब देखना घर पे होगा तो फिलामेंट जो होता है इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, ठीक है। तो वो जो टंगस्टन है वो हम लोग यूज करते हैं टू प्रोड्यूस लाइट। अब टंगस्टन यूज करने का क्या रीजन है वो देख लेते हैं। टंगस्टन मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी दी हमको, बल्ब क्या करके देगा, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा। बल्ब भी गर्म होता है स्टूडेंट्स, तो लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी दोनों मिलती है उसमें। तो ये सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक बल्ब। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी आर यूजिंग टंगस्टन मेटल एज अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब। तो हम लोग यहाँ पे 3 रीजन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको एलोबरेट करके लिखना है एग्जाम में, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया हुआ है। पहला है हाई रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली हीट प्रोड्यूस करना है या लाइट प्रोड्यूस करना है, यू रिक्वायर्ड हाई रेजिस्टेंस वायर सो दैट करंट विल नॉट पास थ्रू इजीली। सेकेंड है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, मेल्ट नहीं होता कोई भी चीज। अगर आप देखोगे, अगर सपोज मैं हीट दूंगा तो हीट देंगे तो मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा है, उसके वायर के मेल्ट होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर वायर मेल्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो झटका आपको लगेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो हम लोग का जो वायर है टंगस्टन, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो जल्दी से मेल्ट होता नहीं है, ठीक है। अगर आप हाई वोल्टेज करंट अगर आपको भी लगता है तो इंसान खुद मेल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स। अगर आप किसको झटका लगता है तो वो बर्न होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे मेटल, टंगस्टन मेटल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो वो उसका लाइफ टाइम बढ़ाता है स्टूडेंट्स, बल्ब का लाइफ टाइम इंक्रीज करता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट वो इजीली ब्रेक नहीं होता, इजीली मेल्ट नहीं होता है। थर्ड एंड द लास्ट रीजन, इट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड लो रेट। अगर आपको बड़ा छोटा बल्ब बनाना है तो आप बड़ा छोटा टंगस्टन का जो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप बना सकते हो, प्लस उसका रेट भी कम है। तो ये टंगस्टन इसके लिए यूज होता है। और ये हीटिंग की इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट एज वेल एज लाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो ये पहला क्वेश्चन है, टंगस्टन क्यों यूज होता है। अब दूसरी बात आपको जानने के बाद शॉक लगेगा स्टूडेंट्स, अगर आप देखे रहेंगे, अगर हम ट्यूबलाइट वगैरह हमारे से फूट जाती है या बल्ब टूट जाता है तो उसमें से आपको ऐसा व्हाइट कलर का गैस दिखता है स्टूडेंट्स, कभी देखा होगा आपने। तो व्हाइट गैस क्या है और क्यों है। तो व्हाइट गैस जो होता है वो आर्गन या नाइट्रोजन या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। अब आर्गन और नाइट्रोजन जो है दे आर अनरिएक्टिव, वो रिएक्ट करते नहीं है। अब वो हम लोग क्यों डालते हैं बल्ब के अंदर, तो देखो अगर इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो उसकी जगह पे उसके अंदर एयर हो जाएगी, एयर में होता है ऑक्सीजन। तो टंगस्टन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो टंगस्टन और ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और बर्निंग कॉज करेंगे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा बल्ब फूट सकता है और बल्ब का लाइफ टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बल्ब की लाइफ टाइम को इंक्रीज करने के लिए हम उसमें से सब एयर निकाल देते हैं और क्या करते हैं, उसमें आर्गन और नाइट्रोजन या दोनों का मिक्सचर हम लोग भर देते हैं, ठीक है, ताकि टंगस्टन और ये जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग कॉज ना करें। तो ये भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई वी आर एडिंग अनरिएक्टिव गैसेज लाइक आर्गन एंड नाइट्रोजन इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आप लिख सकते हो दैट टंगस्टन, इफ inside a bulb air is present, then tungsten wire will react with oxygen present in air and it will start burning itself and the lifetime of bulb is decreases, or you can say bulb will break down, the glass of the bulb will break down,
Therefore, to increase the lifetime of the bulb we are using argon and nitrogen because they are unreactive, they does not react with tungsten in presence of electricity. तो आप ये आंसर खुद से बना सकते हो. तो यहाँ पे हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट आंसर डिस्कस किए हुए हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Heating effect of electric current is also used in the application of fuse. अब स्टूडेंट्स, आपने फ्यूज ये वर्ड सुना रहेगा, आपने बहुत बार सुना रहेगा. लाइट जाती है तो हम लोग बोलते हैं इसका फ्यूज उड़ गया या उसका फ्यूज उड़ गया या ये बल्ब का फ्यूज उड़ गया या हमारे घर का फ्यूज उड़ गया. तो जो फ्यूज है वो मैं अभी आपके घर के फ्यूज की बात करने वाला हूं. जो आपका मीटर होगा, बिल्डिंग के अंदर आपका मीटर बॉक्स होगा, मीटर के पास में जो है वो फ्यूज लगा होता है, वहां पे फ्यूज वायर कनेक्टेड होता है. नाउ हाउ इट वर्क्स वो मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप समझ लो. इट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. अगर हमारे अप्लायंसेस को बचाना है और हमारे घर पे फायर आग ना लगे करंट की वजह से, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का यूज करेंगे. हम लोग फ्यूज बनाएंगे और फ्यूज जो है हमारे घर को प्रोटेक्ट करेगा. तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. ये फ्यूज का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ये ग्लास ट्यूब होती है स्टूडेंट्स और यहाँ दो एंड पे मेटल कैप लगाए होते हैं ताकि वो कनेक्ट हो सके आपके मेन सप्लाई से. मेन सप्लाई जो होता है उसमें कनेक्टेड रहता है. तो मेन सप्लाई में ये कनेक्टेड रहता है. ऑब्वियसली लाइव वायर में कनेक्टेड होगा. यहाँ पे लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, ये सब हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. लाइव वायर से ये कनेक्टेड होता है और इसके बीच में ग्लास ट्यूब के अंदर आप देखोगे तो आपका फ्यूज वायर प्रेजेंट होता है. अब ये जो फ्यूज वायर रहता है इसका रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू योर हाउस होल्ड अप्लायंसेस. हाउस होल्ड अप्लायंसेस से थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंसिडरेबली कम रहता है. ठीक है, तो क्या होता है वो देखेंगे कैसे प्रोटेक्ट करता है. देखो, अब जो एमएससीबी से इलेक्ट्रिसिटी आता है, इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, वो चेंज होता रहता है. इट इज नॉट कॉन्स्टेंट स्टूडेंट्स. तो ऑब्वियसली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट भी फ्लक्चुएटिंग होगा. तो करंट कीप्स ऑन चेंजिंग. और कभी कभी कुछ रीजन से क्या होता है, जो करंट है वो एकदम ज्यादा चले जाता है स्टूडेंट्स आपके घर पे. करंट का जो कंजप्शन, अगर आपके सारे अप्लायंसेस चालू है तो करंट का कंजप्शन बढ़ जाता है स्टूडेंट्स. और ये रीजन की वजह से क्या होता है, जो करंट का सप्लाई आपको मिल रहा है वो इंक्रीज हो जाता है. तो इंक्रीज सप्लाई जो है वो आपके अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है और करंट से की वजह से आपके घर में आग भी लग सकती है. तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारे घर पे जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मेन स्विच तक, तो मेन स्विच घर में होगा आपके सबके. तो जो मीटर है हमारा उसके बाजू में ही आप देखोगे तो फ्यूज वायर लगा रहता है. वो फ्यूज वायर जो है उसका वायर सीधा कनेक्ट होता है आपके, यहां से वायर कनेक्ट होता है सीधा आपके मेन स्विच पे. तो बिफोर गोइंग टू योर प्लेस, बिफोर कमिंग टू योर प्लेस, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे आने से पहले ये फ्यूज वायर से होके गुजरती है. अब ये जो फ्यूज वायर है, अगर इसमें से करंट जाएगा, अगर गलती से ज्यादा करंट चले गया तो क्या होगा, ये जो फ्यूज वायर है, मैंने बताया था स्टूडेंट्स इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये हीट होना चालू करेगा. करंट जा नहीं पाएगा ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ज्यादा करंट नहीं जा पाएगा, राइट. तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा नहीं पाएगा तो क्या करेगा, ये जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी. और एज आई टोल्ड यू, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है कंसिडरेबली. तो क्या होगा, जो मेल्ट आपका वायर जो है वो हीट की वजह से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा. और क्या होगा, आपके घर पे जो है ये जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा. और आपका जो मीटर कनेक्टेड है यहाँ पे और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रहा है लाइव वायर से, उनका कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. इफ कनेक्शन ब्रेक्स तो आपके आगे तक करंट नहीं जाएगा. करंट नहीं जाएगा तो आपके घर के सारे डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्शन. यही काम है फ्यूज का. फ्यूज क्या करता है, हमारे डिवाइसेस को बचाता है. ऑब्वियस है, अगर आपका करंट बढ़ेगा तो ये वायर का क्या हो जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगी. हीट ज्यादा हो जाएगी तो वो वायर मेल्ट हो जाएगा और कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा. बिकॉज मीटर के बाद ये कनेक्टेड होता है और बाद में आपके घर पे सप्लाई आता है थ्रू फ्यूज. तो फ्यूज पहले आता है तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो फ्यूज क्या करेगा, हमारे जो अप्लायंसेस है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा और फायर भी नहीं आएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया स्टूडेंट्स, इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ. और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.